आबकारी नीति में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निवास पर सीबीआई की जांच के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला है। इसी को लेकर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा ने उप मुख्यमंत्री से ऑफर में कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के बराबर कोई चेहरा नहीं है, इसलिए मनीष सिसोदिया भाजपा में आ जाइए। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने भाजपा को जवाब में कहा है कि अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता हूं। दिल्ली में कई दिनों से चर्चा है कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और देश के हर राज्य में एक मिसाल बनने वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की इतनी अच्छी इमेज होने के बावजूद लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतनी सहानुभूति रखते हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को क्यों टारगेट बना रही है और क्या कारण है। एक के बाद एक एजेंसियों के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में लाइव सीबीआई और ईडी के नाम की धमकियां देते हैं, उनको डराया जाता है, फिर सीबीआई केस रजिस्टर करती है, केस रजिस्टर करने के अगले दिन 30 अफसर उनके घर पे छापा मारते हैं। पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शिक्षा मंत्री के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं। केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़े, बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ लें। मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉरपोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे। तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ था और कई महीने तक ये जो है पूरा का पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चला। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया और ईडी ने छापेमारी की, इंटेरोगेशन हुई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटेरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए हैं। अब शुवेंदु अधिकारी जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। मुझे बहुत गर्व है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए कि मनीष सिसोदिया जी को यहां तक कहा गया, बहुत कम लोग होंगे जो इतनी बड़ी चीज को ठुकरा सकें। उनको यह कहा गया कि हमारे पास
दिल्ली के अंदर केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। हमने कई चेहरे बदले, हर्षवर्धन लाए, मनोज तिवारी लाए, सतीश उपाध्याय जी लाए, कई लोग लाए, कोई जम ही नहीं रहा। केजरीवाल के कद का कोई आदमी नहीं मिल रहा। आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको बनाएंगे। आपकी अच्छी छवि है, लोग पसंद करते हैं, आपका बड़ा करियर है, आप आगे तक जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे गुरु हैं। उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मनीष सिसोदिया जी का सपना उन्होंने बताया कि मेरा सपना देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है। मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है। 2014 से अब तक कई दर्जन बड़े बड़े नेताओं को डरा धमकाकर ये चुप कराते हैं या अपनी तरफ लेते हैं। और आज इसका खुलासा हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने किया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।